की। बाणों की सैया सुला तुम्हें निज परम धाम पहुंचाऊंगा। कंटक मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है। बड़ा ककड़ीला पथरीला मार्ग है हमारा। ये कठिन मार्ग है। मेरे जीवन के संबंध में मैं एक चर्चा कर रहा हूं। मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाह नहीं करता। मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाह नहीं करता। भय खाते जाते जहां पथिक जाता उस राह नहीं करता। भय खाते जाते हुए पथिक जहां भय खाते अन्वय हो गए। भय खाते जाते जहां पथिक जाता उस राह नहीं डरता। मुझको विष पीते हुए देख वो मृत्यु स्वयं घबराती है। मुझको छूना तो दूर रहा हुआ दूर खड़े जंजन में व्याप्त हुए विष को पी घूट स्वयं उदरस्थ कर उदर में अस्त। जंजन में व्याप्त हुए विष को पी घूट स्वयं उदरस्थ करूं। बस यही कामना है मेरी। भययुक्त समाज को मुक्त करो। भययुक्त समाज को मुक्त करूं यही मेरी असली इच्छा। तुम कह लो भले अहम करता, तुम कह लो भले दम्भ करता। मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाह। मैं अपने मार्ग पर सने सने आगे बढ़ रहा था। ककड़ीले मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है। बाणासुर रूपी बाधा भी आई चली गई। मुझे पुनः अपने मार्ग पर बढ़ना चाहिए जिसके लिए मैंने अपने जीवन की नहीं, अपने परिवार के जीवन की नहीं, वरन संपूर्ण राक्षस समुदाय के जीवन की पूंजी दांव पर लगाकर विवश किया। उन्हें उस लोक से इस लोक पर आने के लिए। एक बार मैंने इन मनीषियों से पूछा कि जब इसे साधन धाम मोक्ष का द्वारा कहा जाता है तो वो कहीं नहीं आता। विद्वानों ने बताया नहीं वो आते हैं। हमने कहा कब? तो विद्वानों ने बताया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। है कोई और प्रमाण? आपने बताया हाँ। हमने कहा क्या करें? जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर, अधम अभिमानी, तब तक तो हम समझ गए कि इन्हें धर्म अच्छा, क्योंकि धर्म होता है तो आते नहीं, अधर्म होता है तो दौड़े चले जाते। फिर क्या था? उठा ली चंद्रहास, खींच दिया पाला धर्म और अधर्म का, खड़ा हो गया अधर्म के पक्ष में और विवश कर दिया इन्हें उस लोक से इस लोक पर आने के लिए। देखो आज हमारा पाप साफ नहीं वरदान हुआ है। कर दिया धर्म निर्मूल समूल, तभी तो इनका उतार हुआ है। माला घुमाने वाले को बजाओ, माला घुमाओ, माला को बजाओ, मंदिरन के घंटा चाहे टूट डारो, दर्शन मिले वाले नहीं को मिले हो तो बताओ। माला घुमाने वाले इनको बुला सके ना, तब होम करने वाले इनको डिगा सके ना। ये शक्ति है हमी में जो आप दौड़ आए है। धन्य भाग उनके जिन जिन ने दर्शन, हमारे सारे दर्शन कर लो, बाकी दर्शन मिले वाले आपो लोग दर्शन करो। सारे जगत के मार्तंड लंकाधिपति रावण जी के चरणों में
दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार। तो उल्टी गंगा बह रही। याद आया, क्षत्रिय वतन होने के कारण क्षत्रिय कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मुझे वैश्रवेण समझकर अपने धर्म का तो मेरा भी नैतिक कर्तव्य है सदैव यामिनी ज्योत्सना वक्त प्रफुल्लित रहो राघो। सकता है इनको आप दशरथ नंदन राम के रूप में दर्शन दे रहे हो, लेकिन मेरे इन नेत्रों से आप अपनी सच्चाई छुपा नहीं सकते, क्योंकि मैं पल प्रतिपल इस क्षण का इंतजार कर रहा था। व्यक्ति एक बार मित्र को भूल सकता है लेकिन शत्रु को नहीं भूल सकता, उसे पल प्रतिपल याद आता है। विरोधी ज्यादा स्वागत जागत अपने राघव। किंतु आज आपको देखकर न मालूम क्यों मेरे विचारों में अनायास परिवर्तन हो गया है, और उन मैं परिवर्तित विचारों को आपके इन चरण बिंदु में समर्पित कर रहा हूं। चाहता ये चुप कान लावन दे काने में कैले नहीं लोग सुन न पावे, अगर सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि मिली भगत है नूरा कुश्ती। तो कहता हूं कुछ मन की बातें तुम जानो या हम जाने। ये माया में छुपे हुए प्राणी ये भेद भला क्या है पहचाने। राघव मेरे मन के भाव तुम्हारे इस मन पर भी लहराते होंगे, और कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को बुलाते होंगे। मैं तो सपनों के दर्पण में देखा करता रूप तुम्हारा, सच कहना राघव क्या अपने सपनों में तुमने मुझको कभी निहारा? हाँ, मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी देता प्यार उसी का। फिर भी मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे, कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को बुलाते होंगे। जाने क्या संबंध बन गए आते जाते द्वार तुम्हारे, जाने क्या संबंध बन गए आते जाते द्वार तुम्हारे। फिर भी कुछ ऐसे बंधन है किसको पहले कौन पुकारे। मौन इशारों के संगम पर शब्दों को मिले ऐसे स्वर, यही प्रश्न तो रह करके तुमको भी उलझाते होंगे। कभी तुम्हारे चरण लंकगढ़ आने को बुलाते होंगे। कहे राघव कहे जिससे शांत हो मेरे मन की पिपासा, या ये कह दूं इस तपते हुए रेगिस्तान में अपनी अमृतमयी वाणी की कुछ बूंदें टपकार कर कुछ तो शांति प्रदान करो राघव, कुछ तो शांति प्रदान करो। दशानन जी, वैसे हमारा जन्म विप्रधेनु सुर संत हित, लेकिन उन सभी हितों में आपका हेतु छुपा हुआ है। वह हेतु कैसा है मैं आपको सुना रहा, श्रवण करें। हेतु उनका हेतु हमारा। जब आपका हेतु होगा तो उनका हित होगा। दशानन जी, मैं हेतु तुम्हारे दश कर धर, इस अवनी तल पर आया हूँ, अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। कुछ दिवस बाद हे
राम धाम पहुंचाऊंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने पर इन पन्नों इतिहास के पन्ने पन्ने पर ये अमर कथा लिख जाएगी। शुर नर मुनि गंधर्व आदि सब राम रूप मन भावेंगे। यही आने का हेतु है। बढ़िया कह रहे हेतु तुम्हारा और धेन विप्र सुर संत हित हित उनका। हेत काहेगा कह रहे हो, खेत कह रहे हो, हेत तो खेत बैठाल के बाण विमानों पर इसका क्या अर्थ है? हमारा हेत हमें तो खेत। लेकिन इसी के लिए अब तक की मैंने यात्रा की। हाँ, एक बात और आपने कही। आपने कहा कि इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाए ना, ये अमर कथा नहीं लिखी जाएगी। भले पृष्ठभूमि रावण द्वारा तैयार की जाए, भले नींव की ईंट के रूप में रावण खड़ा हो, लेकिन लिखा रामचरित्र जाएगा। रामचरित्र क्योंकि सदैव कंगूरे पूजे गए हैं, नींव की ईंट के बलिदान को किसने देखा? आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ होगा जिसने 2 अक्षर इस नाम से डाले हों कि लालेश्वर का ये देवालय जिस नींव की ईंट पर खड़ा है उसके लिए ये 2 अक्षर। जय बाबा की, जय माता की। सदैव कंगूरे पूजे गए हैं, लिखा रामचरित्र जाएगा, रावण चरित्र। बस हे राम, तुमने कह दिया, विश्वास मुझको हो गया और आया था जिस लक्ष्य से वो लक्ष्य पूरा। बात तो वही हमने कही थी कि कंगूरे पूजे जाएगी, भले नींव की ईंट के रूप में रावण था। लिखा रामचरित्र जाएगा। कहीं रावण चरित्र लिखा हो कोई ग्रंथ किसी ने तो बताओ। बस हे राम, तुमने कह दिया, विश्वास मुझको हो गया और आया था जिस लक्ष्य से वो लक्ष्य पूरा। अच्छा करो तुम काज निज पर, दुख अवश्य पाओगे। है भविष्य राघो तुम्हारा, गड़लंक एक दिन आओगे। माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय, मैया केकई की गोद आपको सबसे अधिक प्रिय है, तभी तो आरात्र में भी आप मैया कौशल्या की गोद को छोड़कर मैया केकई की गोद तक दौड़े चले जाते हो। तो माता तुम्हारी जो अधिक प्रिय वो तुम्हें ठुकराएंगी। लघुबंध होंगे साथ में और भूमिजा भी जाएगी। जैसे साकेत छुड़ाया था, अयोध्या भी तुम्हें छुड़ाऊंगा। ये सारा विश्व रुलाया है, तुमको भी खूब रुलाऊंगा। तब आप क्या करेंगे? ले भालू बंदर साथ में गड़लंक पर चढ़ाओगे। वैदेही के कारण रघुवर इस रावण से रार बढ़ाओगे। सर्वस्व नाश हो जाने पर हट मेरी यही राम होगी। लड़ने के खातिर रावण से वानर सेना तम
तमाम होगी। हे राम, पसीना आएगा, मस्तक पर श्रम बिंदु झलक आएंगे, तरकस से तीर निकालते निकालते चुटकियों में फफोले पड़ जाएंगे, पर ये दशानन बाज नहीं आएगा। हे राम, पसीना आएगा, लड़ते लड़ते दस्कंधर से मैं मारे से न मरूं राम, क्योंकि वरदान मिला विश्वंभर से। फिर भाई के कारण हे रघुवर, मेरे भ्रात विभीषण के कारण दिल में फफोले पड़ गए सीने के दाग से, और घर में है आग लग गई घर के चिराग से। भाई के कारण हे रघुवर तुम विजय श्री पाओगे, और मार कर कुल सहित मुझको तब सती ले जाओगे, पर डिगे नहीं सत सती का। ले अवध को जब जाओगे तो एक नीच धोबी के कहे से तुम सती ठुकराओगे। जिस समय सती का परित्याग कर दोगे तो स्थिति क्या होगी? दो पुत्र हो वन में सती के, दो पुत्र हो वन में सती के, तुम युद्ध करने जाओगे, और युद्ध चाहे जो करो पर जीत तुम नहीं। ये हाल जब सीता सुनेगी वो अधिक दिल खाएगी, मस्तक झुकाकर आपको इस धरण में धस जाएगी, जहां से आई थी वहीं चली जाएगी। ये दुख न राखो सहे होगा, अत्यंत ही पछताओगे, काया यहीं पर छोड़कर निष्ठाम को तो जाओगे। अच्छा मैं हूं अब जा रहा, ये धनुष खंडन कीजिए। हे राम, तुम निर्विघ्न हो या निमंत्रण लीजिए। अब हमारा आपका मिलन उद्दस्तम में होगा। जिस समय तुम्हारे हाथ में धनुष तो हमारे हाथ में चमकती हुई चंद्रहास देखूंगा, तुम्हारे नाम कौशल को दिखाऊंगा अपने बल पौरुष। उठा न दे दोनों हाथ उठाकर श्रद्धालु भक्त जन लालेश्वर के दरबार में भगवान दूत भगवान शंकर का पावन जय घोष करें। बोले जगत के भगवान शंकर की, श्री लालेश्वर बाबा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर